नमस्कार दोस्तों। किसी साधक भाई ने जो शिव जी का मंत्र है ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, तो उसके विषय में यह पूछा है कि इस मंत्र का क्या फल है, थोड़ा इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो इस मंत्र के विषय में जैसा कहा गया है, नॉर्मली कम शब्दों में कहें तो सौभाग्य, संपदा, मोक्ष, सर्वतोमुखी उन्नति के लिए अत्यंत ही अनुकूल, रोग शांति तथा मृत्यु भय को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना गया है। जैसे कि सौभाग्य के विषय में कहें कि यदि बहुत से लोग किसी चीज़ को अपेक्षा रखते हैं जीवन में अपने, तो उसको वह नॉर्मली ना मिले, तो इस मंत्र की शक्ति से हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। और दूसरी संपदा, तो संपदा के विषय में जैसा कि सभी जानते हैं, संपत्ति जो होती है आदमी के पास में, भूमि होती है और परिवार भी एक संपत्ति में ही गिना जाता है, परिवार भी एक, और सोना चांदी जो हम गहने वगैरह पहनते हैं वो भी संपदा ही होती है हमारी, ज़मीन जायदाद, और ये जो घर की जो ज्वेलरी होती है, सोना चांदी जो होती है, और परिवार जो होता है हमारा एक हंसता खेलता हुआ परिवार, और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और सर्वतोमुखी के लिए जैसे कि चारों ओर से हमारी उन्नति खुल जाती है। जैसे हम किसी भी काम में हाथ डालें तो हमें उसमें सफलता हासिल होती है, और हम किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो हमें उसमें सफलता हासिल होती है, तो उसके लिए भी यह मंत्र अनुकूल होता है। रोग शांति के विषय में यदि किसी के शरीर में कोई रोग है तो वो शांत हो जाता है, और मृत्यु भय को दूर करने के लिए, अर्थात मृत्यु का भय यह होता है। शिव जी के हर मंत्र की एक खासियत देखी गई है कि यदि उसके जीवन में कोई भी शिव जी का साधक है, यदि उसके जीवन में कोई अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, अकाल मृत्यु का कोई कारण बन रहा है, और यदि वो शिव जी की भक्ति करता है या फिर उपासना करता है या फिर मंत्र पाठ वगैरह कोई भी करता है, तो अकाल मृत्यु तो खैर बनती ही नहीं है शिव साधक की। जो शिव जी के साधक होते हैं तो उनकी अकाल मृत्यु तो बनती ही नहीं है, पहली बात। और यदि एक बात और मृत्यु का काल का अर्थ निकाला गया है, और यह देखा भी गया है अनुभव में, शास्त्रों में उठा के यह देखा गया है अब तक के कि जितने भी शिव साधक रहे हैं वो कभी भी कम उम्र में नहीं इस दुनिया को उन्होंने छोड़ा है। कम उम्र में वो अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। जैसा कि जो नॉर्मली एक पूर्ण आयु होती है व्यक्ति की 60, 70, 80 वर्ष लगभग, यह पूर्ण आयु मानी जाती है। शिव जी के मंत्र की सबसे बड़ी खासियत तो यही होती है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है शिव जी के मंत्रों की कि काल का जो एक चक्र चलता है व्यक्ति के जीवन में, वो पीछे हट जाता है। उसके जीवन में फिर काल का अचानक आना या फिर कम आयु में साधक का जाना, यह तो एक चीज़ इस तरह कट जाती है शिव जी के साधक के जीवन में से कि जैसे यह कभी योग उसके जीवन में था ही नहीं। तो जैसा कि विस्तार इसका, और इससे ज़्यादा क्या विस्तार करें, क्योंकि सब कहने में तो यह चीज़ बड़ी छोटी और सहज आसान मालूम होती हैं, लेकिन कहना, सोचना और समझना ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं पहले भी विस्तार से अपनी वीडियो में इस बात को कहता रहा हूँ कि सोचना एक अलग चीज़ होती है, जानना एक अलग चीज़ होती है, और करना एक अलग चीज़ होती है, और फिर उसका यदि हम करते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। और लेकिन शिव जी के इस मंत्र को विषय में और ज़्यादा अधिक विस्तार से बताऊं तो यह एक शिव जी का भी मंत्र है, और यही गुरु मंत्र भी है, और यही एक शक्ति मंत्र भी है। जैसा कि हम नॉर्मली शिव पंचाक्षरी मंत्र आता है ओम नमः शिवाय, ये थोड़ा उससे अलग है। इसमें माया बीज लगा हुआ है। ह्रीम जो बीज है, ह्रीम शब्द जो है इसमें, उसको माया बीज कहा जाता है, और इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी देवी हैं, जो कि 10 महाविद्याओं में आती हैं। तो ये माया बीज भी इसमें संपुट लगा हुआ है। तो मैं यही कहूँगा
कि माया के साथ साथ में जो माया होती है, हमें जो माया की आवश्यकता पड़ती है, माया का एक स्वरूप संसार की भौतिक सुख भी होता है, भौतिक सुख भी माया में ही आता है और भौतिक सुखों की हमें प्राप्ति होती है इसमें। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि जो नॉर्मली साधक हैं, जो ज़्यादा तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो उनके लिए मैं इस मंत्र की एक खासियत और बता दूं और हर मंत्र की एक खासियत बता दूं। ये तो एक इष्ट मंत्र है, गुरु मंत्र है और देवी हमारे शिव जी का भी प्रिय मंत्र है। तो इस मंत्र के विषय में मैं यह कहूँ कि ये केवल 1 लाख तक ही सीमित नहीं है। 1 लाख तो इसका जप किया जाता है, फिर दशांश मधु और घी से इसका हवन भी किया जाता है। और इतना करने के बाद मैं किसी भी साधक से यदि कोई इस मंत्र को साधता है तो उसके विषय में एक बात और बता दूं मैं शिव जी की साधनाओं के विषय में, कि शिव जी की साधनाओं में क्या कहते हैं, विघ्न बहुत कम आते हैं। उसमें बहुत कम विघ्न आते हैं शिव जी की साधना में। अक्सर करके ये देखा गया है, मैंने भी कई साधनाएं की हैं और उसे या तो मन की एक चंचलता कह लो और या फिर कुछ भी कह लो। और मन की चंचलता का संबंध चंद्रमा से है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन का कारक चंद्रमा को ही माना जाता है। तो मन बड़ा चंचल होता है व्यक्ति का। हम आमतौर पे कोई भी साधना करने बैठते हैं तो उसमें कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता है और कहीं ना कहीं हमारा मन ही उसको विघ्न डाल देता है, क्योंकि सारा विघ्न, सारा ये तो केवल समझने वाली बात होती है कि सारा जो भ्रम जो डालता है, विघ्न जो डालता है, वो हमारा मन डालता है, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल होता है। और अधिक क्या कहूँ मैं, पहली बात तो ये हुई कि इसमें विघ्न नहीं आते हैं। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा साधकों से, यदि कोई भी इस मंत्र को साधता है तो इस मंत्र को केवल 1 लाख तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिव जी जैसा कि सभी जानते हैं वो सब कुछ देने में समर्थ हैं। यदि हम इसको भक्ति भाव से करें, यदि हम इसको कर्म की दृष्टि से करें तो एक बात अलग हो सकती है। कर्म की दृष्टि से कर्म की दृष्टि से तो हम 1 लाख जप में और दशांश हवन करें तो उससे पूर्ति हो जाती है। लेकिन भक्ति में आए हम, ये भक्ति मंत्र भी कहा जा सकता है। और ये जो लोग शिव जी के साधक होते हैं, यहाँ पर जो शिव जी के प्रिय, अपना शिव जी को इष्ट मानते हैं, यहाँ पर शिव जी की पूरा आराधना करते हैं, तो उनके लिए यह केवल 1 लाख तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये असीम जपा जा सकता है। और हम किसी भी मंत्र को असीम तरीके से जपें तो हमें शक्ति का अनुभव होना। 1 लाख पे हर मंत्र, एक बात और समझ लें कि हर मंत्र प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, हर मंत्र में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। और हर मंत्र का प्रत्यक्षीकरण यह भी आज साधक को नहीं समझना चाहिए कि हमको प्रत्यक्षीकरण होना ही चाहिए। हर चीज़ प्रत्यक्षीकरण से नहीं होती है चीज़। सबसे पहले शिव जी बहुत उच्च कोटि के सबसे प्रथम नंबर पे आते हैं शिव जी हमारे। और उनके विषय में मैं यह कहूँ कि यदि हम भक्ति भाव से इस मंत्र को जपें और 1 लाख से पार करें, हम इसको 1 लाख से जप से हम पार करें इसका, तो और इसको हम भक्ति स्वरूप में चुनें और जीवन भर के लिए चुनें, तो यह एक मंत्र ही जीवन की, आदमी की जीवन की उन्नति के लिए पर्याप्त है। उसे कोई दूसरे मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इष्ट मंत्र भक्ति एक अलग चीज़ होती है और नॉर्मल कर्मकांड एक अलग चीज़ होती है। तो मैं इस मंत्र के विषय में इतना ही कहना चाहूँगा। और कभी विस्तार से यदि मन ने चाहा तो और कभी विस्तार से समझाएंगे। हर हर महादेव मित्रों।